हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी लैंड पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में कि दादा साहब फाल्के अवार्ड क्या है और ये किसे दिया जाता है, और दादा साहब फाल्के के बारे में जानेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आप HSSC के वेरियस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दादा साहब फाल्के वह महापुरुष हैं जिन्हें फिल्म उद्योग का यानी कि भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। फाल्के जी ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से अपना प्रशिक्षण लिया है और इन्हें शौकिया तौर पर जादूगरी करने का भी शौक़ था दोस्तों। कला और भवन बड़ौदा से इन्होंने फोटोग्राफी का कोर्स भी किया है। इनका जन्म 1870 में हुआ था और मृत्यु 1944 में नासिक में हुई थी। ये इनके कुछ जीवन के बारे में फैक्ट हैं जो आप पढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का शुरुआत दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ। उस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में पहली बार यह सम्मान अभिनेत्री देविका रानी जी को दिया गया था। तब से अब तक यह पुरस्कार लक्षित वर्ष के अंत में अथवा अगले वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित समारोह में प्रदान किया जाता है दोस्तों। वर्तमान में इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 2021 में ये दादा साहब फाल्के अवार्ड किन्हें दिया गया है? रजनीकांत जी को मिला है दोस्तों। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह भी है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेने के बाद रजनीकांत जी ने एक बस ड्राइवर को याद करते हुए कहा कि जब मैं बस कंडक्टर था तो उन्होंने मेरी अभिनय को पहचाना था। जो उनके अभी बहुत ही अच्छे मित्र भी हैं जिनका नाम है राज बहादुर। राज बहादुर जी BMTC के रिटायर्ड ड्राइवर हैं और उन्होंने ही रजनीकांत जी को तमिल सिखाई थी और जिसके बाद रजनीकांत जी ने 1975 में अपूर रांगगल में रोल किया था दोस्तों। इसी तरह एक और फैक्ट है कि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र जो 1913 में बनी थी, जो एक मूक फिल्म थी, यानी इसमें कोई भी वॉइस नहीं था, जिसके निर्माता दादा साहब फाल्के थे। इसीलिए दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म जगत का पितामह कहा जाता है दोस्तों। यह फिल्म 21 अप्रैल 1913 में जो है रिलीज़ हुई थी। और भारत की पहली फिल्म जिसमें आवाज़ भी थी वो कौन सी थी दोस्तों? अला मारा। ये भी फैक्ट आपने याद रखना है। तो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में था जो 2021 में किसे दिया गया है? रजनीकांत जी को दिया गया है। जो इससे पहले किसे मिला था आपको ये भी याद रखना है कि 2018 में ये अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था और उनसे पहले ये विनोद खन्ना जी को मिला था दोस्तों। तो इस बार का दादा साहब फाल्के अवार्ड रजनीकांत जी को दिया गया दोस्तों। तो ये सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं। इसी तरह से हमारी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।